अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे और बड़े दुख में होंगे। पाकिस्तानी अवाम को दुख दो ही सूरत में हो सकता है, या तो पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो जाएं या फिर पाकिस्तान इंडिया से मैच हार जाए। तो आज जो है वही हुआ है, पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया जो होना चाहिए था, जिसका मुझे यकीन था। तो मैं आपके दुख में जो है बराबर का शरीक हूँ। तो इसी सूरत में जो है हमारे पास 3 माहिरीन आए हुए हैं हमारे भाई, इसी बात में तबसरा करने के लिए पाकिस्तान मैच के बारे में। मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग ही बना देता हूँ। अच्छा तो हर एनीवेज यार, वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करके बेल आइकन को भी दबा दो। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बात करते हैं अपने 3 माहिरीन भाइयों से जो बड़े दुख में बैठे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच के वाले से। मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि मैंने ना कभी टीम सपोर्ट किया है पाकिस्तान टीम को, ना ही कभी करूँगा। चैंपियन ट्रॉफी के बाद जब से आमिर ने रिटायरमेंट ली थी, अब आमिर वापस आया तो 4 ओवर होते हैं देखने वाले पाकिस्तान टीम के, जो मोहम्मद आमिर करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। और ना ही मुझे कोई दुख होता है इनके हारने का। बहरहाल ये बड़े दुख में इन तीनों से मिलते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। ओहो बाबरिया ABCD माइया आई कैन नॉट टू सी माइया बाबरिया आज जड़ा कम तू किता है ना साढ़े नाल, अल्लाह पाक माफ़ करे कि इस तरह कोई किसी दुश्मन हल भी नहीं करना यार। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक हमारी पोजीशन हम तीनों की तो ये है कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं किस तरह बयान करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बाबर साहब, बॉबी लेट्स सी बॉबी आएगा तो कुछ करेगा। बॉबी आया है, बॉबी ने आके क्या किया है, हमें वाड़ के चला गया। उसके बाद हाजी रिजवान साहब पता नहीं रोज़ा लगा के आए हुए हैं, क्या करके आए हुए हैं, उन्होंने भी हमारे साथ ऐसे ही किया है। उसके बाद जो सबसे हमारा मेन पॉइंट था, जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी, जिसको उस्मान दूध वाला कहते हैं, बानिया वाला, जो कुछ उसने हमारे साथ किया है आप सब लोगों ने देखा भी है। और मैं अगर उसको बयान ना भी करूं तो आपको पता है कि उसने क्या किया है। और सेकेंडली मेरे साथ अभी वकार साहब भी मौजूद हैं, जो कि इस मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और पता नहीं हमने क्या क्या सोचा हुआ था, क्या क्या हमारे प्लान्स थे। बहरहाल बाबर ने उन सब पे पानी फेर दिया है। आते हैं ज़रा वकार साहब की तरफ कि वो क्या कहते हैं। हाँ यार, बस वही बाबर वाली बात है, फटते हुए निकलूंगा और अवाम की फाड़ के वो निकल गए। आप खुद आए, हालांकि उनको चाहिए था कि वो बैटिंग थोड़ा सा कंट्रोल से कर सकते थे। अभी उनके पास इतना टाइम था, जिस तरह से उनकी प्लानिंग थी, सारी चीज़ें उनके टाइम के मुताबिक सही चल रही थी। सब कुछ टॉस से लेकर उनकी बैटिंग तक और उनकी पहले 2-3 ओवर विकेट ना गिरने तक सब कुछ उनके मुताबिक था। उसके बाद उन्होंने वो वाली शॉट खेली जो शायद उनको कहीं प्रैक्टिस मैचों में शायद कहीं खेल लेनी चाहिए थी, या बाद में जब उसके ऊपर इतना कंट्रोल होता। ये वो मैच होता है हमारा इंडिया के साथ जिसमें हमारे काफ़ी सारे जज्बात भी इसमें अटैच होते हैं, ये खाली गेम तो नहीं होती। तो बरअ ऐसा शॉट खेला है उन्होंने। फ़खर जमान साहब ने भी कोई इतना अच्छा शॉट नहीं खेला, उनको भी चाहिए था थोड़ा सा सब्र से भी खेल सकते थे, क्योंकि वो मेन पिलर थे टीम के। और ख़ास तौर पर ये जो रिजवान साहब हैं, हाजी साहब हैं, इनकी बैटिंग इतनी गेंदें भी खेल ली, सारी चीज़ें करने के बाद भी वो वाली कोई खातर ख्वाह जिसको कहते हैं ना, रिज़ल्ट इनकी तरफ से नहीं सामने आया। और बाकी एंड पे अब क्या कहना है, वो जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, पता नहीं कौन सी सदी में पैदा हुए हैं वो चाचू, ना तो आज दिन तक कोई मैच जिता सकें, ना ही कोई गेम फिनिश कर सकें। और आज उन्होंने 7 स्कोर बनाने थे, उनका 1000 रन मुकम्मल होना था। आई थिंक वो भी नहीं हुआ उनसे जी, वो नहीं कर पाए। और इसी तरह करते करते आखिरी 3 ओवरों में जो गेम थी वो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे हमारे बिल्कुल करीब थी नहीं। हालांकि शुरू में यही था कि ये गेम हमारी है, लेकिन खैर ये नहीं हो सका। बाकी तो जो एक नया प्लेयर है वो उस्मान, वो बिला वजह UAE की टीम को छोड़ के पाकिस्तान की टीम में आके, तो यहाँ पे भी आई थिंक अब इनका सॉफ्टवेयर ही अपडेट होने वाला है। बाकी इस टीम में इतना ख़ास कुछ अब दम खम बाकी नहीं है। हाँ, बॉलिंग को देखा जाए तो वो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वरना इंडिया जैसी टीम को इतना कम लो टोटल पे अगर आउट कर लिया उन लोगों ने, ये तो कोई मामूली नहीं समझना चाहिए। क्योंकि ये इंडियन टीम की बैटिंग इस वक्त जो हमें लगता था 170 प्लस इस पिच के ऊपर भी वो करने की सलाहियत रखते थे, जबकि 120 पे बुक कर लिया। तो ये सारा सब कुछ ठीक था, लेकिन बैटिंग फिर वहीं पे आके रुक गई। क्या है इसके अलावा मेरे पास तो और शायद अच्छे अल्फाज तो कहने को बचे ही नहीं है कुछ अच्छा, ये नहीं जिसको कहते हैं ना कुछ। हम तो ये समझ रहे थे कि आज की गेम हमारी है, आज शाम को जो हमारी एक मस्ती बननी है वो बड़ी और तरह से बननी थी। लेकिन खैर वो सारी चीज़ें एक तरफ हमारी मस्तियों को छोड़ें, लेकिन जो इस अवाम का दिल दुखाया है ना, तो अगर ज़रा सी भी शर्म है ना, इस वर्ल्ड कप के बाद आके अपनी ये जो मामलात, एक दफ़ा तो पहले इस अपनी अवाम से माफ़ी मांगें दिली तौर पे। सब लोग आके एक जो भी मीटिंग वगैरह कॉल होती है, और ये कप्तानी का वाला जो लॉलीपॉप है ना, इसको अब आप छोड़ दें, ये बुज़दिल लोगों का काम है ही नहीं। ज़िंदगी में दोबारा आई थिंक ये बहुत मुश्किल होगा कि इंडिया जैसी टीम को हम इतने लो टोटल के ऊपर आउट कर लें।
बहुत पहली और मुश्किल आखिरी काम है, बार। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन सी बात है। ये आज जो कुछ होना था हो गया है, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, बहुत अच्छा उनको रोक के रखा। बहरहाल ये फर्स्ट और लास्ट टाइम था, ये भी मैं आपको बता दूं। इसके बाद ऐसा मौका इनके पास कभी भी ज़िंदगी में आना नहीं है, ये लास्ट चांस था। अगर ये आज का मैच जीत जाते किसी भी तरह करके, वैसे हालात तो बहुत मुश्किल ही थे, खैर हमारी उम्मीदों पे वो पानी फेर के उन्होंने क्या किया है। बहरहाल अगर ये आज का मैच जीत जाते तो ये जो यूएई से इन्होंने जो गन किया था ना, यूएसए सॉरी, तो यूएसए से जो इन्होंने मार खाई थी, कम से कम वो हम लोग भूल जाते, उस चीज़ को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते कि यार चलो अगर एक मैच में हो गया तो कोई मसला नहीं है। डॉलर्स का इशू होता है, हो जाती हैं ऊपर नीचे कुछ बातें। बहरहाल वर्ल्ड कप के अंदर या तो आप वर्ल्ड कप जीत लें या फिर आप इंडिया से मैच जितने भी आपके हों या वो जीत लें, ये हम दोनों इंडियन नेशंस की भी यही है और पाकिस्तान की भी यही है। और हमारे इस मैच के साथ ना सिर्फ ये कोई गेम नहीं होती, यही मैच अगर मैं कहता हूँ अगर हमारा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया किसी भी और टीम से होता तो इतने हालात अप डाउन नहीं होने थे। लेकिन जो इंडिया से इस तरह की गेम, पहले तो इतना अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग भी चलो एक दो कैच ड्रॉप हुए लेकिन मुश्किल से, चलो हम भी समझते हैं, एक तो ईजी था लेकिन फिर भी अच्छा किया यार, बहुत अच्छा किया। जो इतने मेन इतने बड़े बड़े दुनिया के वो इस वक्त प्लेयर हैं, उनको आउट कर लेना, और वो भी इस वक्त IPL खेल के आए हुए थे, तो बहुत बड़े नाम थे वो, लेकिन उनको इतनी जल्दी आउट कर लेना ये बड़ा एक हमारे पास प्लस पॉइंट था। और इस स्कोर को चेज़ करना बहुत ज़रूरी था। इन्होंने ना चेज़ करके ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बल्कि कि पूरी जो नेशन है, पाकिस्तानी नेशन है, मतलब उसको भी इन्होंने बेबस करके रख दिया। क्योंकि हम तो अब इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे फेस करते हैं, या हमारे जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं वो लोग उनको फेस करते हैं, उनके लिए मुश्किलात होती हैं। जो हम सोशल मीडिया यूज़र होते हैं ज़्यादातर, हमें फेस करना इनको बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो मैं वकार साहब की जो इन्होंने बातें की हैं उससे बिल्कुल इत्फाक करता हूँ तकरीबन सारी बातों से। तो सबसे पहले जो बाबर आजम की जहाँ तक बात आती है, उसके साथ हमारे रिजवान साहब ने ओपनिंग की है, बाबर साहब ने टुल्ला शॉट खेली है। जो आपको पता है मैच की सिचुएशन देख के उस हिसाब से खेलें भाई, आपने जो गलत शॉट खेली है उसकी वजह से मैच तो ज़्यादा वहीं से बड़ा है। उसके बाद हमारे रिजवान साहब, उनको देख लें आप, ओ भाई तू क्या कर रहा है यार, 27 बॉलें खेल के तू 36 बॉलें खेल के आप 26 रन बना रहे हो, ऐसे तो नहीं होता ना। और प्रेशर बिल्ड कर रहे हो आप, वो रंडी रोना वहाँ पे चल रहा है, ठीक है, उसकी हर ओवर की दूसरी बॉल पे कभी उसका हाथ ख़राब हो रहा है, कभी उसका बाजू दुख रहा है, उसके वो जो ड्रामे जो पिछली सीरीज़ में चले हैं ना, वो वही लेके चल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा आधे से ज़्यादा मैच जो बड़ा है ना, मेरा कहना है कि वो रिजवान की वजह से बड़ा है। क्योंकि जो उसने खेली है ना, मतलब ठीक है आप खड़े हो, विकेट रोकी हुई है, उसका रोकने का ये मतलब नहीं है कि आप मैच हरवा दो और उसको हरवा के बाहर आ जाओ। उसके बाद हमारे जो आते हैं जी माशाल्लाह बुजुर्ग हमारे चाचा इफ्तिखार, उन्होंने नहीं समझ आ रही जी, दादा कहना चाहिए, हाँ, उनकी कोई भी इनिंग आप उठा के देख लें, मुझे नहीं समझ आ रही, 10 में से कोई एक चली हो, लेकिन बहुत पहले की चली होगी। अभी उनका मुझे समझ में नहीं आ रही, ना उनका बॉलिंग में कोई रोल है, ना उन्होंने उस हिसाब से बैटिंग की है। सबसे जो बेहतरीन मेरे हिसाब से गया है नसीम शाह गया है, जिसने आखिरी 4 बॉलें खेल के 10 रन तो कम से कम बनाए। उससे पहले कि आप हमारे बैट्समैन ले लें, 10 बॉलों पे 4 रन होंगे, 6 रन होंगे, जितने भी करें आप देखेंगे आपको वही मिलेंगे। नसीम शाह की अच्छी बैटिंग रही है, बॉलिंग लाइन आप देखें आप, इससे पहले जितने भी हमारे मैच हो चुके हैं ना, हम सिर्फ बॉलिंग पे डिपेंड करते हैं। हमारे जितने भी बॉलर्स हैं, आप इससे पहले की मैच देख लें, सिर्फ बॉलिंग के जो है ना उसके सर पे हमने जीते हैं मैच। बैटिंग लाइनअप हमारी बिल्कुल फ़र्क है, एक बंदा जाएगा बाबर जिताएगा जी, हमने बाबर को लेके चलना है। चुतियापा वहाँ से ख़त्म हुआ तो फिर हमारी लाइन लग जानी है। अभी 120 ईजी नहीं है, इंडिया जैसी टीम को आप 120 पे आप बैन कर देते हो ना, उसको रोक लेते हो वहाँ पे, तो यार बॉलर ने इतनी, उन लोगों ने यार जान मारी है। आप नसीम शाह को देखो, 3 विकेटें ली हैं उसने, बड़ा अच्छा खेला है। मोहम्मद आमिर को देखें आप, बेहतरीन बॉलिंग की है उसने। उस्मान, अब आते हैं उस्मान पे, दुद्ध अली सरकार, बिल्कुल ठीक है, उसके कैच आप, एक कैच गलती से उसने पकड़ लिया कोहली का, और जो दूसरे उसके बाद कैच छोड़े हैं वो जानबूझ के अंगल घुसाने वाली बात होती है, उंगल उसे बोलते हैं, वो घुसाना, वो फील्डिंग पे आप वैसे डाइव लगा रहे हो, जज ही नहीं कर पा रहे हो बॉल के, यार बॉल किधर रही है और आप जा किधर रहे हो। बॉल जब आपके इतना करीब आके आती है आपके पास, आप कहीं और जंप लगा रहे हो, कोई समझ नहीं आ रही क्या फील्डिंग हो रही है, क्या मामलात हो रहे हैं। इसको रखने से बेहतर था आप साइम अयूब को खिला रहे थे, या हारिस अगर नहीं था फॉर्म में लेकिन फील्डर अच्छा था, उसको खड़ा करना था। मोहम्मद आमिर की अच्छी बॉलिंग हुई, इसी तरह शहीन शाह। बॉलिंग लाइन अप से ही हमने मैच, जो भी अभी थोड़ी बहुत बची है हमारी,
उस वजह से बची है। अगर हमारी पहली बैटिंग होती, हमारी बैटिंग का फैसला होता, तो हमने मेरे ख्याल में 70 से ऊपर नहीं जाना था। टोटल हमारा जो रन होना था वो 70 ही होना था, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते थे। खैर आज जो इन्होंने किया है बिल्कुल फारग तरीन, मतलब ये है कि उखड़ गया दिल कि यार क्रिकेट इससे बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने। यार नहीं देखो, बड़े जज्बात जुड़े होते हैं लोगों के। मैं दिन को बात कर रहा था वकार साहब और हम, मैं इधर ब्रांच पे ही थे, हम तमाशा पे देखना था, हमने मैच देखना था। हम तकरीबन दिन को 2 बजे 3 बजे हमने वो तमाशा हमारे पास चल रही थी और हम वो टाइम नोट कर रहे थे कि यार 4 घंटे बाद ये मैच स्टार्ट होने वाला है, 3 घंटे बाद, 3.5 घंटे बाद। आखिरी मतलब ये है कि हम 6 बजे के बाद हमने जो उसका इतना वेट किया, उस हिसाब से खेले। हमारी जो पहली इनिंग मतलब पहला मैच जो उन्होंने बॉलिंग वगैरह की, हम बड़ा मज़ा आया वो देख के। हमने यार कुछ बॉल टू बॉल टू है, बॉल मैच देखा है, एक एक बॉल और एक एक मूवमेंट, एक एक मोमेंट। और हमें जब वो रिव्यू लेते थे हम क्या देते थे, ये आउट है या नहीं है, नहीं इतना focus, इतना कर लेते थे। इतने फोकस से हमने ये फोकस मैच से देखा। और देखा ये फिर- बात अब नहीं, हम इंडिया पाकिस्तान का मैच तकरीबन हम इसी तरह ही देखते इसी तरह ही देखते हैं। अभी हमारा यही चल रहा था कि यार चलो ठीक है, हमारा यूएसए से हार गए हम, लेकिन इंडिया से अगर हम जीत जाते हैं ना तो सर आगे हम ना भी जाए ना तो हमें मसला नहीं है, क्योंकि इंडिया से जीतना है हमने, सारे मसले पीछे वाले हल हो वो हमारा जाएंगे। बेसिकली रिवाइज बॉलिंग तो थी, बेचारों ने बड़ी जान मारी है, बड़ा उन्होंने उनको ढक के रखा वहाँ पे, लेकिन हमारी बैटिंग पे जब आई तो बस बैटिंग हमेशा की तरह ही हमारी बस वो ख़राब होगी, जिसकी वजह से मैच हमारा ख़राब हो गया। तो इनकी जो बैटिंग देखने के बाद ना हमारे बॉलर्स को, ये जो 4 हमारे बॉलर हैं, मैं इनको फिर भी अभी थोड़ा सा साइड पे लेके जाना चाहता हूँ कि ये नहीं, ये 4 उतरे, उसके बाद अगर मेरी रेंज में हो ना, तो मेरी रेंज में क्या, हिटलर को बस मिस करना पड़ रहा है कि यार इनको खड़ा करके ना इनको मैच इतने फायर मारे ना, बात वही है कि फिर कंफ्यूज हों कि सांस कहाँ से लेनी है हमने, और पादें कहाँ ठीक है, हाँ और पाते कहाँ से, बात यही है। अभी ये है कि सिर्फ बॉलर हमारे, बस उनको कुछ नहीं कह सकते, बाकी इन्होंने बहुत गंदा किया है जी बस। इस क्रिकेट टीम के साथ अब हमारा कोई भी शौक नहीं बचा कि हम कोई मैच अगला देखें, और हमें ये भी कोई ख्वाहिश नहीं है कि ये कनाडा से जीत जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, ना जीतें, बेहतर है यूएसए को आगे जाने दें, साथ इंडिया जाए, अच्छे मैच हों। ज़रूरी नहीं है कि हम इतने वो दिमागी तौर पे पागल बनते रहें, इनके लिए कोई मकसद नहीं है। इनके पास डॉक्टर भी बेशुमार, इनके पास पैसा भी बेशुमार, इनके पास एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें भी बेशुमार, लेकिन हमारे पास शायद ना तो खुला पैसा है, ना ही कोई इतनी ज़्यादा हमारे पास वो सहूलियात हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को इतना स्ट्रेस दें, अपना दिमाग भी पागल करें और किसी दिन हम अटैक करवा के बैठे हों। भाई बड़े दुख में हैं बेचारे, स्पेशल जो है फेस 4 से उठ के आए थे, मेरे पास आए थे दुख बांटने। असल में आए इस मिशन से थे, तैयारी थी इनकी इधर के जाके इसको जलील करेंगे, क्योंकि जो है मैं शुरू से टीम इंडिया को सपोर्ट करता हूँ। जब चैंपियन ट्रॉफी के बाद, जब से आमिर ने रिटायरमेंट ली थी, उसके बाद आमिर अभी वापस आया, तो पाकिस्तान टीम के सिर्फ 4 ओवर होते हैं जो मैं देखता हूँ, बाकी पाकिस्तान टीम को कोई सपोर्ट नहीं करता। और जहाँ तक मुझे समझ आती है क्रिकेट की ना, वहाँ में सबसे बड़ी गलती इनने ये की है कि फ़हर जमान को जो है इन्हें ओपनर नहीं भेजा। पावर प्ले में उसकी ओपनिंग बनती थी, फ़हर, बाबर और रिजवान ने यही सोचा कि हम लोग दोनों जाएंगे 120 जो है हंसते खेलते हुए जाके बना के इंडिया को 10 विकेटों से हरा देंगे, बोनेट हो गया। और जो अगले 10 मैच हम हार भी जाएं तो पाकिस्तानी अवाम बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन ये उनकी सोच थी। वैसे इंडिया की जो बॉलिंग है इतनी भी ख़राब नहीं है, हर क्या हो सकता है, बेचारे बड़े दुख में। मुझे तो इन पे अफसोस हो रहा है, बाकी मुझे कोई दुख नहीं है भाई, हमारी टीम इंडिया है, इंशाल्लाह जाएगी, फाइनल जीत के आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक और नई, क्या कहते हैं इसको, नई एपिसोड आएगी, बाकायदा जो है रोस्टिंग के साथ आएगी। तो मिलते हैं उस वीडियो में। इजाजत, खुदा हाफिज।